हाँ जी। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। स्वागत है आपका एंटी ग्रेविटी आई कंप्लीट कोर्स का एपिसोड नंबर 5 में। अब तक हमने ये सीखा कि एंटी ग्रेविटी क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम कैसे एफिशिएंट वे में कर सकते हैं, और हमने अपना पहला पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया, वो भी एफिशिएंट प्रॉम्प्ट की मदद से। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कस्टमाइजेशन। क्योंकि एक बात तो सच है, एआई का डिफॉल्ट आउटपुट अच्छा होता है बट तुम्हारा नहीं होता। आज के बाद तुम्हारा आउटपुट सिर्फ तुम्हारा ही लगेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कस्टमाइजेशन क्यों जरूरी होता है। इसका बेसिकली सिंपल से तीन रीजन होता है। सबसे पहला रीजन है हमारा स्टैंड आउट। अगर आप सेम एआई प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हो तो आपको सेम ही आउटपुट मिलेगा। कस्टमाइजेशन आपको अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉम्प्ट दिया था डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उस प्रॉम्प्ट को यूज करके अपना वेबसाइट बनाएंगे तो लगभग लगभग हर एक का सेम ही वेबसाइट एज आउटपुट मिलेगा। उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं रहेगा। यूनिकनेस कैसे डालेंगे अपना वेबसाइट में या फिर अपना बिजनेस में? आपका कस्टमाइजेशन जो भी आप करेंगे उसमें आपका क्या होगा कि आपका बिजनेस या फिर वेबसाइट जो भी होगा वो यूनिक लगेगा। ठीक है। पहला तो रीजन है ये हमारा स्टैंड आउट। हमारा दूसरा रीजन है क्लाइंट वर्क। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, क्लाइंट का ब्रांड कलर, फॉन्ट, लोगो सब मैच करना पड़ता है। डिफॉल्ट एआई आउटपुट काम नहीं करेगा यहाँ पे। बेसिकली आपको कस्टमाइजेशन के थ्रू आप यहाँ पे जो भी आपका क्लाइंट का जो भी वर्क होगा वो आप यूनिक कर सकते हो। ठीक है। हमारा तीसरा रीजन है जो कि है पोर्टफोलियो वैल्यू। रिक्रूटर को पता होता है कि एआई टूल एग्जिस्ट करता है, जो इम्प्रेस करता है उसका ही प्रोजेक्ट क्या होता है, बिकता है। तो कितना वेल कस्टमाइज है आपका आउटपुट, वो दिखते ही आपका प्रोजेक्ट जो होता है वो बिकता है या फिर मार्केट में प्रेजेंट करता है। बेसिकली देखा जाए तो कस्टमाइजेशन इक्वल्स टू प्रोफेशनल एड्स। अब हम समझते हैं कि ये कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो समझ गए अभी। ये बेसिक सा कोड जो था हमारा एजेंट कल प्रीवियस वीडियो में दिया था, जो कि एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट है। इसको अभी हम देखेंगे कि कैसा आउटपुट दे रहा है। बेसिकली हमारा जो वेबसाइट कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा था, जो कि अच्छा खासा डिसेंट लुक तो दे रहा था। पर इसको भी और भी थोड़ा कस्टमाइज करके इसको और भी एफिशिएंट बनाएंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है। पहला हम क्या चीज करेंगे, फीचर्स जो कि प्रीवियस वीडियो में हम ये देख रहे थे कि गिटहब या फिर लिंक्डइन को हम क्लिक करने से वो हमारा ऑफिशियल लिंक्डइन प्रोफाइल को नहीं जाता था। तो आज हम वो कस्टमाइजेशन करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर को थोड़ा और भी कस्टमाइज करेंगे, जैसे कि ऑरेंज देंगे या फिर कुछ और। ऐसे करके थोड़ा कस्टमाइज करेंगे, जैसे कि हम हमारा वेबसाइट जो है बहुत ही प्रोफेशनल और यूनिक लगेगा। पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया हूँ, आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, मैं उसको प्रोवाइड कर लूंगा। पहले तो मैं क्या करूंगा, ये वाला ऑरेंज कलर वाला मैं अपना वेबसाइट को चेंज करना चाहता हूँ। सिंपली मैं क्या करूंगा, एंटी ग्रेविटी एआई में आऊंगा, एजेंट सेक्शन में जाऊंगा। सिंपली मैं अपना प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। चेंज द प्राइमरी एक्सेंट कलर फ्रॉम पर्पल टू ऑरेंज थ्रू आउट द एंटायर वेबसाइट, अपडेट ऑल द बटन्स, हाईलाइट्स, बॉर्डर्स, होवर इफेक्ट्स टू यूज द न्यू कलर। यहाँ पे मैं करूंगा। क्लाउड यहाँ पे क्या करेगा, क्लाउड को मैं यहाँ पे नहीं चूज करता हूँ, क्योंकि ये मतलब बैक एंड या फिर ऑपरेशनल पार्ट जो होता है वो अच्छी तरीके से करता है। डिजाइन के लिए जेमिनी 3 प्रो जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको सिंपली रन कर देता हूँ। तो उसके बाद ये क्या करेगा, अपने आप ही अपना जो मेरा जो वेबसाइट का जो कलर थीम है वो चेंज कर लेगा, पर्पल से ऑरेंज से यहाँ पे चेंज कर देगा। तो देखते हैं कैसे क्या करता है। यहाँ पे देखिए, मेरा जो वेबसाइट में हम जो प्रॉम्प्ट दिए थे वो यहाँ पे ऑरेंज कलर में अपडेट करके यहाँ पे दे चुका है। सिंपली आप यहाँ और हम जाएंगे ब्राउजर में और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे क्या, ये अपना वेबसाइट चेंज कर ले, ये देखिए यहाँ पे ऑरेंज कलर कर लिए, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहा है। ऑरेंज कलर दिख रहा है यहाँ पे, और मतलब ये और भी थोड़ा बहुत प्रोफेशनल दिख रहा है। ठीक है। अभी ये बहुत ही अच्छे तरीके से बना दिया है, बट स्टिल इट्स नॉट आवर 100% एफिशिएंट वेबसाइट। अभी अगर हम इसको जाएंगे इंस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इंस्पेक्ट में करने के बाद आप अगर मोबाइल व्यू में देखेंगे तो कैसे दिखते हैं वो हम पहले देखते हैं। सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मोबाइल व्यू में अगर करूंगा तो कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। और अगर मैं इसको मेन्यू बटन को क्लिक करूंगा, ये भी अच्छा ब्लर दिख रहा है। इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये कार्ड थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, जो कि मतलब मोबाइल व्यू के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको हम कस्टमाइज करेंगे। ठीक है। पहले तो मेरा जो प्रॉम्प्ट का गूगल डॉक्स का जो प्रॉम्प्ट है इसमें भी जाऊंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है। मैं ये बनाया खुद। अगर आप चाहते हैं ये प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करती हूँ, आप जाके यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। सिंपली मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। द मोबाइल लेआउट इज ब्रोकन, फिक्स द नैप बार, कोलैप्स इनटू दैट होम बार, एंड मेनी अदर थिंग्स जो है वो मैं यहाँ पे दे दिया हूँ। आई विल सिंपली क्लिक इन द एंटर
and it will start generating and updating the existing code and give us the better output. So till then we have to wait. सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो इस वीडियो का टारगेट कमेंट है 10 टारगेट कमेंट। सो आप कमेंट कर लीजिए कि कैसा लग रहा है आपको ये वाला कोर्स, एंड आप खुद भी आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के कमेंट में अपना लिंक भी दे सकते हो डिप्लॉय करके। मैं इसको रिव्यू करूंगा अभी। सो कर लीजिएगा कमेंट। तो यहाँ पे मैं जो दिया था, मेरा जो मोबाइल लेआउट में अच्छा नहीं आ रहा था, तो ये उसको चेंज करके भी अभी दे चुका है। तो सिंपली मैं अभी अगर जाऊँगा और फिर इसको रिलोड करूँगा तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ठीक है। रिलोड करते हैं। सो रिलोड करने के बाद कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा है हमारा इंटरफेस, जो कि पिछले जो अपडेट था उसमें थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए और भी अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। प्रीवियस में क्या होता था कि थोड़ा राइट साइड में था, अभी सेंट मतलब लेफ्ट साइड में, जो कि अच्छा दिख रहा है। सो सिंपली अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे कार्ड भी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, बट ये जो लाइन जो है मतलब एमएल इंजीनियर, ये थोड़ा अलग दिख रहा है। सो नीचे जाऊँगा तो ये वाला सेक्शन भी थोड़ा बहुत अच्छा है। ओवरऑली देखा जाए तो थोड़ा लेआउट चेंज किया है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो गिटहब और लिंक्डइन का जो लिंक है वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, अभी जाके मैं अपना गिटहब प्रोफाइल में जाऊँगा। जाने के बाद मैं अपना लिंक को कॉपी करूँगा और फिर जाके सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। और इसको शिफ्ट एंटर करके मैं अपना जो लिंक्डइन का जो आईडी है, लिंक्डइन आईडी में जाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक है। लिंक्डइन आईडी मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, फिर मैं जाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंड देन व्हाट आई विल टेल दैट these are my social media link, and add this link to the website। ओके, सो ये बेसिक सा प्रॉम्प्ट है। आप चाहें तो इसको एनहांस भी कर सकते हैं। अब अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल प्रॉम्प्ट ही देता हूँ, क्योंकि इसको सिर्फ लिंक ऐड करना है अपना जो भी गिटहब या फिर लिंक्डइन का लोगो में। सो सिंपली मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। सो नाउ इट विल बी कनेक्ट आवर गिटहब एंड लिंक्डइन लिंक टू आवर वेबसाइट। सो ओके, सो यहाँ पे ये गिटहब और लिंक्डइन का जो लिंक है वो यहाँ पे ऐड कर चुका है। सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और फिर इसको डेस्कटॉप वर्जन में देखूँ, ठीक है, डेस्कटॉप वर्जन में इसको देखूं, और इसको मैं अगर साइड कर लेता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट में जाके गिटहब में क्लिक करूँ तो ये हमारा नहीं हुआ है शायद, अपडेट यहाँ पे नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। लिंक्डइन में अगर मैं क्लिक करूँ तो लिंक्डइन में भी यहाँ पे शायद से अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कि नीचे में अगर जाऊँ, नीचे वाला शायद से क्या होगा। गिटहब कोड में अगर जाऊँ, यहाँ पे भी नहीं किया है, एंड लिंक्डइन में भी नहीं किया है। नीचे नीचे अगर मैं देखूं तो नीचे भी नहीं दिया है। सो ये था रॉ वीडियो, मैं इसको कट नहीं करूंगा। सो देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मतलब अभी तक ऐड नहीं किया है, ठीक है। सो अगर मैं इसको जाऊं एंड इनसाइड द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कार्ड एचआरएफ टॉप ऑफ द डेस्कटॉप नेटबार, ओके ओके। सो यहाँ पे मैं जो अपना दिया था गिटहब और लिंक्डइन का लिंक, वो यहाँ पे लिख रहा है कि ये ऐड कर दिया हमारे वेबसाइट में। सो सिंपली अगर मैं जाऊँ इसको फिर से index.html जाके इसको रन करूँ, सो सिंपली अभी देखते हैं कि क्या ये लिंक किया है या फिर नहीं। अब कि मैं अगर गिटहब में क्लिक करूँ तो मेरा जो ऑफिशियल प्रोफाइल था वो यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं लिंक्डइन में भी अगर क्लिक करूँ तो लिंक्डइन में भी ये क्या करेगा, आ रहा है। हाँ, आ रहा है, ठीक है। साइन इन करने के लिए आ रहे, तो ऑब्वियसली वो आएगा। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा फीचर प्रोजेक्ट में क्या न्यूरो विजन है, ये अगर मैं गिटहब कोड में अगर जाऊँगा तो ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। सो ये वाला भी कस्टमाइजेशन अभी हम करेंगे। जस्ट वांट टू कनेक्ट टू माई गिटहब टू माई एंटी ग्रेविटी। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपली एंटी ग्रेविटी जो सेटिंग है वो यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे मॉडल्स में क्लिक करूँगा, कस्टमाइजेशन में क्लिक करूँगा। करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गिटहब का जो है वो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। गिटहब का कुछ होगा एक्सटेंशन, यहाँ पे देखिए गिटहब है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। ऐड करने से क्या बोल रहा है, गिटहब टोकन यहाँ पे हमको मांग रहा है। तो सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे जाना पड़ेगा पर्सनल टोकन एक्सेस में, गिटहब का ऑफिशियल वेबसाइट में। सो यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेट न्यू टोकन में क्लिक करना है, जनरेट न्यू टोकन। और उसके बाद आप क्या करना है, टोकन का नेम लिख लेना है। सो सिंपली मैं क्या करूँगा, पोर्टफोलियो। ओके, पोर्टफोलियो। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्शन में मैं क्या लिखूंगा, पोर्टफोलियो website. Okay, simply I will just write this and then public repository, all repositories. Okay, so यहाँ पे ये करने के बाद जनरेट टोकन करूँगा, ठीक है। एंड जनरेट टोकन में क्लिक करने के बाद हमको ये जनरेट टोकन दे दिया है। सिंपली ये टोकन को कॉपी करना है, और ये टोकन आप मेरा टोकन नहीं मत लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस टोकन को लाके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। पेस्ट करने के बाद इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ ये अपना जो गिटहब, आपका जो भी गिटहब का जो भी अकाउंट है, वो अकाउंट आपको एंटी ग्रेविटी में लिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके मदद से क्या होगा कि आपका जो गिटहब का जो भी जितना भी ऑटोमेशन होगा वो खुद ही गिटहब कर लेगा, मतलब एंटी ग्रेविटी कर लेगा। ऐसा केस क्यों होता है, क्योंकि आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लिए और आप चाहते हैं कि इसको पुश करने के लिए अपना गिटहब में, तो ये खुद ही अपना पुश कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आई वॉन्ट टू ऐड माई गिटहब प्रोजेक्ट्स इन माई पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो। ओके, सो यहाँ पे फीचर प्रोजेक्ट में अगर जाऊँगा तो इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ फीचर प्रोजेक्ट में, और सिंपली मैं एंटी ग्रेविटी में जाऊँगा। जाने के बाद पोर्टफोलियो फीचर प्रोजेक्ट्स एंड ऐड क्रोप डिजीज डिटेक्शन, क्रोप डिजीज डिटेक्शन, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम एंड फिट था, जो कि मेरा एक साइज प्रोडक्ट था। सो ऐड दीज प्रोजेक्ट्स। ओके, सो ये वाला जो जितना भी प्रोजेक्ट है मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। अगर हम देखते हैं कि ये मैनुअल पे अगर हम लिखेंगे तो ये कनेक्ट कर पाता है या फिर नहीं। सो अगर ये कनेक्ट नहीं कर पाता है तो इसको और भी थोड़ा एनहांस करेंगे प्रॉम्प्ट को। सिंपली मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा गिटहब में और अपना प्रोजेक्ट में अगर जाऊँ, ठीक है। अपना प्रोजेक्ट में अगर जाऊँ तो देखेंगे कि यहाँ पे अगर मैं अपना प्रोजेक्ट में जाऊँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे अपना जो प्रोजेक्ट है, जो कि फिट योद्धा भी है, और यहाँ पे क्रॉप डिजीज डिटेक्शन भी है, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है। मैं क्या चाहता हूँ, ये 3 प्रोजेक्ट मेरा वेबसाइट में दिखे, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा एंटी ग्रेविटी में, क्या ये अभी जनरेट कर रहा है, ठीक है। एंड सुबह के जना गिटहब क्रॉप स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम एरर वाइज सर्चिंग द क्रॉप वेव, ये वगैरह वगैरह चीज़ यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको रन करने के लिए बोले तो हम इसको सिंपली रन कर लेंगे। रन करने के बाद ये क्या करते हैं तब हम देखते हैं। ये मतलब जो जो भी आपको पूछेगा एक्सेप्ट करने के लिए, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो हमने जो यहाँ पे दिया था हमारा जो गिटहब से अपना प्रोजेक्ट निकाल के मेरा जो वेबसाइट में ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे ये ऐड कर चुका है। सो सिंपली अगर मैं जाऊँ फिर से इसको लिखूँ index.html और इसको रन करूँ, तो क्या हमारा वेबसाइट में ऐड होगा, देखते हैं। सो अगर मैं सिंपली यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूँ, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। क्रॉप डिजीज डिटेक्शन का थोड़ा बहुत मतलब इमेज लोडिंग नहीं हो रहा है। सो आर्किटेक्चर CNN बेस्ड इमेज रिकॉग्निशन, डीप लर्निंग पाइपलाइन क्लासीफाई वेरियस क्रॉप डिजीज फ्रॉम द लीफ इमेज, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। पर इसका इमेज भी काम नहीं कर रहा है शायद, इसको भी हम ऐड कर मतलब कस्टमाइज करेंगे। फर्दर अगर हम इसको इमेज देंगे तो यहाँ पे ये ऐड कर लेगा, ठीक है। ये यहाँ पे खुद में लोड नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपना जो वेबसाइट में जाके मतलब ऑनलाइन से कहीं पे भी हमारा इमेज उठा के उसको देंगे, फिर हम बोलेंगे इसको ऐड करने के लिए, तो ये ऐड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में आर्किटेक्चर IoT डाटा, मतलब उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बोल दिया है। और मेरा जो खुद का सास प्रोडक्ट था जो कि था फिट ये होता है, उसके बारे में कुछ बोल दिया है, ठीक है। कंप्यूटर विजन, पोस्ट ट्रैकिंग, ये सब वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे अगर मैं कोड में जाऊँगा, कोड में अगर लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा जो गिटहब का रिपोजिटरी था वो यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब मैं इस यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं किया हूँ, बस सिर्फ मैं किया गया अपना गिटहब अकाउंट को अपना एंटी ग्रेविटी में कनेक्ट कर लिया एमसीपी की मदद से। सो यहाँ पे ये क्या किया, मतलब ऑटोमेटिकली मेरा जो गिटहब में जो भी प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट को उठा के मेरे जो पोर्टफोलियो वेबसाइट में कनेक्ट कर लिया एमसीपी के थ्रू। तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ा, मेरे को सिर्फ प्रॉम्प्ट देना पड़ा, तो इसी की मदद से मेरा वेबसाइट जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक बन गया, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लाइव डेमो में जाऊँगा तो यहाँ पे लाइव डेमो में उस वेबसाइट को मतलब लाइव नहीं किया हूँ, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया है। सो ऐसे करके आप खुद का कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, तो ऐसे करके आप लाइव डेमो कर सकते हैं या फिर कुछ भी अलग कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक है।
सो ऐसे करके अगर मैं बहुत ही कस्टमाइज़ करूँगा तो यहाँ पे मतलब बहुत ही टाइम लगेगा और वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं इसको और भी कस्टमाइज़ करेंगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा, हम एक लाइव सेशन भी करेंगे इसको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? सो अब हम हमारा प्रोजेक्ट का फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, हमारा वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद हमारा वेबसाइट फुल्ली रेडी हो जाएगा। सो उसको डिप्लॉय करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा कि ऑल थिंग्स आर डन, नाउ डिप्लॉय द वेबसाइट इन वर्सल में लिखूंगा। अगर वर्सल में नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको फायरबेस में डिप्लॉय कर लूँगा, ठीक है? वर्सल डिपेंड प्रोसेस। So मैं यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दे चुका हूँ। So now what it will do is that it will take our website and simply it will go to Vercel account and it will deploy our website and it is completely free. ओके, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि टू बिगिन द डिप्लॉय योर वेबसाइट वी फर्स्ट नीड टू ऑथेंटिकेट विथ योर वर्सेल ऑन योर मशीन। सो आई ran check and found that you are currently not logged in. I have to propose the command npx vercel login for you. Please approve the command and login process. I will likely to few options, GitHub, email, etc. But open the browser window and comfortably secure your complete authentication. ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैं अपना जो वर्सल में लॉगिन नहीं किया हूँ, जिसके मदद से कि वो क्या कर रहा है, मतलब वो अपना वेबसाइट को डिप्लॉय नहीं कर पा रहा है। सो सिंपली मैं यहाँ पे वर्सल सर्च करूँगा। वर्सल सर्च करने के बाद मेरा जो वेबसाइट आएगा वो वेबसाइट में मैं लॉगिन कर लूँगा पहले। लॉगिन करने के बाद फिर मैं चाहूँगा कि मैं लॉगिन कर चुका हूँ, अब जाके तुम अपना काम स्टार्ट कर लो, वैसा बोलना है। सो यहाँ पे शायद मैं लॉगिन कर चुका हूँ, अपना अकाउंट भी यहाँ पे दिख रहा होगा। थोड़ा इंटरनेट का इशू है इसीलिए शायद मतलब थोड़ा लेट हो रहा है दिखाने के लिए। सो यहाँ पे थोड़ा लोडिंग हो रहा है। सो तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटी ग्रेविटी में जाता हूँ। एंटी ग्रेविटी में जाने के बाद मैं क्या बोलता हूँ इसको कि आई हैव लॉग्ड इन टू द यूनिवर्सल। सिंपली मैं यहाँ इसको बोल दूंगा तो ये यहाँ पे क्या करेगा, मतलब अपना ही खुद के खुद ही वो वेबसाइट ब्राउजर में जाएगा। जाने के बाद वो वैलिडेट करके अपना जो प्रोजेक्ट है वो इसको डिप्लॉय करने का स्टार्ट कर लेगा, ठीक है? सो यहाँ पे देखिए मेरे को क्या बोल रहा है कि कुछ मतलब सेटिंग्स करना है जिसके मदद से कि हम अपना वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। सो सिंपली सिंपली ये क्या बोल रहा है, सेटअप एंड डिप्लॉय एंड व्हिच डू यू वांट टू डिप्लॉय इन। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली ब्राउजर में आ जाऊँगा। ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सो यहाँ पे देखिए पोर्टफोलियो 2 days ago की इंपोर्ट दिखा रहा है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने के बाद ये क्या होगा कि मेरा जो वेबसाइट है यहाँ पे देखिए न्यू प्रोजेक्ट, चूज योर व्हाट टू क्रिएट योर न्यू प्रोजेक्ट। ओके, सो एप्लीकेशन प्रीसेट यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? सो सिंपली यहाँ पे डॉट एनवाई डिप्लॉय कर देना है। सिंपली यहाँ पे डिप्लॉय करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा देर वेट वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद ये मतलब अपना बिल्डिंग जो जो भी हमारा जो वेबसाइट का डिप्लॉयमेंट है वो डिप्लॉयमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे ये क्या बोला कि मतलब ये अभी जो मैं वर्सल जो है मैं एंटी ग्रेविटी में कनेक्ट नहीं किया एमसीपी के थ्रू, जिसके मदद से कि ये अनेबल था मेरा वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो वेबसाइट है फुल्ली लाइव आ चुका है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं अगर जाऊँ कंटिन्यू टू द डैशबोर्ड एंड यहाँ पे अगर देखूँ डिप्लॉयमेंट में, और इसका जो शायद से ये मेरे को अभी लिंक देगा, ठीक है? ये जो लिंक दिए यहाँ पे, सिंपली मैं अगर इस लिंक को क्लिक करूँगा, सो लेट्स सी इट वर्क और नॉट, और जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो डिप्लॉयमेंट फॉर सेल डॉट ऐप, इसको अगर मैं कॉपी करूँ, ठीक है? कॉपी करके अगर मैं सिंपली न्यू टैब में जाके इसको पेस्ट करूँ एंड देन इफ आई एंटर दिस लिंक, will it able to show our portfolio website or not? Let's see. So it is now authenticating our website and let's see will it appear in our screen or not. यहाँ पे देखिए हमारा जो वेबसाइट है अब हो जाएगा लाइव। इसी बहुत ही सिंपल वे में हम हमारा क्या गया, हमारा जो पोर्टफोलियो वेबसाइट था वो हम डिप्लॉय कर चुका है। और ये जो मेरा वेबसाइट है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब आप जाके चेकआउट कर सकते हैं ये वेबसाइट को लाइव में। अभी हमारा वेबसाइट लाइव हो चुका है। देखिए इसी तरीके से हमारा जो एंटी ग्रेविटी का जो वेबसाइट था फुल्ली फ्री में हम डिप्लॉय कर लिए हैं। और ये कुछ स्टेप्स हमको बोल रहा था, विदाउट एनी काइंड ऑफ डूइंग दिस स्टेप्स वी डिप्लॉयड आवर वेबसाइट। मैं यहाँ पे क्या किया था कि मेरा जो वर्सल का जो एमसीपी था, जैसे हम गिटहब को कनेक्ट किए थे एंटी ग्रेविटी एमसीपी के थ्रू, मैं यहाँ पे वर्सल को कनेक्ट नहीं किया था एमसीपी के थ्रू, तो इसीलिए ये क्या करता था, कनेक्ट नहीं कर पाता था। मेरे को क्या करना पड़ा, मैन्युअली जाके यहाँ पे डिप्लॉय करना पड़ा। ये था हमारा वेबसाइट।
सो ये तो था ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन ऑफ आवर ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो अगले वीडियो में हम बनाएंगे सेल्स लैंडिंग पेज जिसके अंदर के प्राइसिंग टेबल्स, टेस्टिमोनियल्स, फीचर ग्रिड्स होंगे। एक कंप्लीट प्रोडक्ट जो कि रियल मार्केट में 20K तक चला जाता है बनाने में। सो वही प्रोडक्ट को हम फ्री में बनाने के लिए ट्राई करेंगे। सो अगर आपको वीडियो को थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। सो आज का कमेंट टारगेट जरूर पूरा कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।